तो सनातन डायरीज एपिसोड 2 में हम जा रहे हैं दिल्ली से पुरी की ओर। पहले हम टर्मिनल 3 से फ्लाइट ले रहे हैं, भुवनेश्वर पहुंचेंगे और भुवनेश्वर से कुछ ही दूरी पर स्थित है पुरी जो कि महाप्रभु जगन्नाथ की धरती है, जहां पर जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जो 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। फिर फाइनली दिल्ली से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से लगभग 1.25 घंटे की जर्नी के बाद मैं पुरी पहुंच चुका हूं और मैंने अपने रूम में चेक इन कर लिया है। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा और कल सुबह उठकर आपको पुरी के बीचेस की भी सैर कराऊंगा और पुरी में और क्या क्या देखने लायक है वो भी आपको दिखाऊंगा। गुड नाइट। तो रात के 2 बज चुके हैं, परंतु मुझे लगी थी बहुत भूख, तो मैंने मंगवा लिया है डालमा। डालमा उड़ीसा का ट्रेडिशनल डिश है जो बेसिकली है चना दाल और वेजिटेबल्स, और ये अलग अलग ओकेजन्स पर खाया जाता है। इसे राइस के साथ खाते हैं लोग और पापड़ के साथ भी, और मैं अब इसका आनंद उठाऊंगा। लोग डालमा बहुत रेगुलरली खाते हैं उड़ीसा में, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हैं जगन्नाथ जी की धरती पर, और जगन्नाथ मंदिर में, मतलब पुरी के जो मंदिर में जो 56 भोग का महाप्रसाद चढ़ता है जगन्नाथ भगवान को, उसमें डालमा भी होता है। तो एक प्रकार से ये भगवान का भी एक बहुत ही स्वादिष्ट खाना है और हम लोग भी इसका आनंद उठाएंगे। मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं डालमा अब खाऊंगा। तो लेट्स ट्राई सम डालमा। तो मैं डालमा खाकर रात को सो जाऊंगा और मैं आपको मिलता हूं अब कल सुबह, क्योंकि कल सुबह हमें बहुत सारी जगह जाना है, पूरी एक्सप्लोर करना है, पूरी लिटरेरी फेस्टिवल में भाग भी लेना है। तो मुझे चाहिए थोड़ा सा आराम, पहले थोड़ी पेट पूजा, फिर आराम, और कल पूरी लिट फेस्ट और पूरी के दर्शन। बाय, गुड नाइट। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं लगभग 7:15 और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे कमरे के बाहर व्यू कैसा है। तो अब हम चलकर जा रहे हैं पुरी के उस बीच की ओर जिसे अक्सर गोल्डन बीच भी कहा जाता है। गोल्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो रेत है, यहाँ की जो सैंड है, उसका एक डिस्टिंक्टिव येलो गोल्डन कलर है, और अगर आप देखेंगे तो सनलाइट में ये मानो सोने की तरह ही चमकता है। बड़ा क्लीन बीच है और यहाँ पर आकर एक अद्भुत आनंद और अनुभव मिलता है, तो जरूर यहाँ पर आना। इसके बाद हम और भी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। So we are at ताज रिजॉर्ट पुरी, और ये जो व्हील है ये जगन्नाथ यात्रा का व्हील है, जिसके बारे में शहजाद विल टेल अस मोर। देखिए, जो लोग रथ यात्रा नहीं देख पाए उनके लिए कुछ स्पेशल है, क्योंकि रथ यात्रा में जो जगन्नाथ जी की रथ है, नंदी घोष, उसी का ये व्हील है। और ये 2022 में जो उनकी रथ यात्रा थी जिसपे महाप्रभु सवार थे, उस नंदी घोष रथ का ये ओरिजिनल व्हील है जो यहाँ पर ताजपुरी पर लगा है। तो एक प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से भी आप जुड़ जाते हैं जैसे यहाँ पे आप पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर भी है और ये दर्शाता भी है कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी तो बहुत मॉडर्न है, पर मॉडर्निटी के साथ साथ हमारे सनातन संस्कृति का भी यहाँ पे एक अंश है। करेक्ट। और ये व्हील ऑक्शन होता है, ये जगन्नाथ रथ यात्रा का व्हील है जो ऑक्शन होता है। तो ऑक्शन के बाद ये यहाँ पर है, और सनातन की जो एक परिचय है सनातन का, वो यहाँ पे मिलता है। बीच पर सैर करने के बाद अब हम जा रहे हैं पूरी लिट फेस्ट के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर कई सारे अच्छे लोगों के साथ हमने बैठकर चर्चा की कि पर्पस या पैशन जरूरी क्या होता है लाइफ में, और ये सच में एक महाकुंभ था। इसमें नेता, अभिनेता, कलाकार, कलमकार, कानून के जानकार सभी लोग शामिल थे, और ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल था पूरी लिट फेस्ट का, जिसमें मुझे बोलने का मौका भी मिला। पर अब यहाँ से चलेंगे रघुराजपुर। जी हाँ, रघुराजपुर की कहानी बड़ी अनोखी है। कभी सोचा है कि ऐसा गांव भी हो सकता है जहाँ पर हर घर आर्ट गैलरी हो, जहाँ दीवारें बोलती हो, रंगों से, चित्रकलाओं से और ब्रश से भगवान की भक्ति करी जा सकती हो। जी हाँ, मैं हूँ रघुराजपुर में, ओडिशा का कला का खजाना और भारत की क्रिएटिविटी की राजधानी। इस गांव में घुसते ही ऐसा लगता है कि जैसे रंगों की बारिश हो रही है। यहाँ पर दीवारों पर वॉलपेपर नहीं है, यहाँ पर बनी है हाथ से लाइफ साइज पेंटिंग्स, और इसी से हर दीवार सजी हुई है। रघुराजपुर की कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब यहाँ के कलाकार भगवान जगन्नाथ की कथाओं को कपड़ों पर और ताड़पत्रों पर उकेरते थे। पटचित्र कला सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये डिवोशन है, इमोशन है और पूरा का पूरा कल्चरल पोषण है। यहाँ आना मतलब अपने भीतर के कलाकार को फिर से जगाना। तो फ्रेंड्स, पूरी की ये यात्रा वाकई बहुत ही यादगार रही। रघुराजपुर खासकर एक ऐसी जगह है जिसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमें फिर से दिल्ली जाना है, तो हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं पुरी से, और अब हम जाने वाले हैं दिल्ली फ्लाइट पकड़कर। तो इसी से हमारी पुरी की यात्रा समाप्त हुई, और अगले
सनातन डायरीज के एपिसोड में जरूर मिलेंगे। जय जगन्नाथ।